So hey guys, welcome back to the YouTube channel Education Ocean and today I am back with a new video. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे क्या बोलते हैं आसान टॉपिक लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, इन तीन लोगों को जो हमने पिछली वीडियो में समझे थे और हमें पता चल गया था, थोड़ा थोड़ा हिंट लग गया था कि लिबरल्स कौन हो सकते हैं, रेडिकल्स कौन हो सकते हैं और कंजर्वेटिव्स कौन हो सकते हैं। अब पढ़ते हैं इनके बारे में। वन ऑफ द ग्रुप्स विच, अब लिबरल्स के बारे में, वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक टू चेंज द सोसाइटी विद द लिबरल्स। अब एक ऐसा ग्रुप जो सोसाइटी को बदलना चाहता था, बदलना तो सब चाहते थे लेकिन जो मतलब मेजरली बदलना चाहता था वो थे लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड अ नेशन व्हिच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। अब लिबरल्स का एक फीचर था कि वो एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे, एक ऐसा देश चाहते थे जो कि सारे के सारे रिलीजन्स को सपोर्ट करे, उनके मतलब सपोर्ट करे उन सबको, ऐसा नहीं हो कि किसी को घृणा की नज़र से देखे। वो चाहते थे कि हर एक रिलीजन को इक्वल राइट मिले। We should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion or another। तो हम देख सकते हैं, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि जो कैथोलिक रिलीजन था, कैथोलिक चर्च, क्रिश्चियनिटी थी, नेपोलियन बोनापार्ट ने उसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था और बोला था कि फ्रेंच सोसाइटी में जो सबसे मेजॉरिटी का जो रिलीजन है वो क्या है, कैथोलिक चर्च या कैथोलिक क्रिश्चियनिटी है। तो ये जो बहुत बड़ा हमें फैक्टर देखने को मिला था कि उस टाइम पे जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जो यूरोपियन स्टेट थी, वो यूजुअली कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे। अब फॉर एग्जांपल ब्रिटेन इंग्लैंड के चर्च को सपोर्ट करते थे, ऑस्ट्रिया और जो स्पेन थे वो कैथोलिक चर्च को सपोर्ट करते थे। जैसे मतलब अब भैया ये क्रिश्चियनिटी के भी आगे ब्रांचेस आ गए। तो जैसे हिंदूज में होता है, हिंदू होते हैं, कुछ राजपूत होते हैं, कुछ शर्मा होते हैं, कुछ आगे अलग अलग ब्रांचेस आ जाती हैं। मुस्लिम्स होते हैं, मुस्लिम्स पे अलग अलग किस्म के होते हैं, अपने साथ अलग अलग कॉस्ट लगाते हैं। अब अगर बात करें राजपूत की, वो अपने साथ अलग अलग लगाते हैं। अब जैसे शर्माज हैं वो भी अलग अलग। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी की भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। अब क्रिश्चियनिटी की जैसे हमने बात किया इंग्लैंड की थी, फिर कैथोलिक चर्च था, ये सारी क्रिश्चियनिटी की एक ब्रांचेस आ जाती हैं। लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। लिबरल्स को बिल्कुल कतई पसंद नहीं थे डायनेस्टिक रूलर्स, भैया नफरत करते थे उनसे, क्योंकि वो हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते थे उन सबके लिए। तो लिबरल्स हमेशा जो अनकंट्रोल पावर है जिसको कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, डायनेमिक रूलर्स हमेशा ही अपनी जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल करते थे, ऐसा माना था लिबरल्स का। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो क्या करे, इनके जो राइट्स है उनको बचा के रखे। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूल्स एंड ऑफिशियल्स। तो बोलते हैं कि ये क्या करते थे, एक रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे जो कि क्या करे, वो चाहते हैं कि एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो। जैसे आज हमारे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट बाकायदा बैठती है, रूल्स बनाए जाते हैं और बिना मतलब एक नहीं होता कि एक इंसान बैठा और फटाफट से रूल पास किया। जैसे जीएसटी की बात करें, फटाफट से जीएसटी पास किया और बोला चलो आज से जीएसटी का थप्पा लगेगा पैकेज के ऊपर, किसके, प्रोडक्ट्स के। तो उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो जितने भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी, जो भी सभी डेमोक्रेसी के फीचर्स थे वो सभी चाहते थे। लेकिन उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेट्स नहीं थे। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। बोला मैंने, ये सब कुछ चाहते थे कि जो डेमोक्रेसी की चीज़, भैया अब दिमाग में तो क्वेश्चन पड़ रहा है, मतलब उठ रहा है कि भाई ये डेमोक्रेसी मतलब फीचर्स तो उनको सभी हैं लेकिन डेमोक्रेसी फिर भी क्यों डेमोक्रेट्स नहीं कहला रहे हो। तो सबसे बड़ा रीज़न क्यों नहीं कहला रहे हैं वो ये है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में ही बिलीव नहीं रखते थे। ये बोलते थे कि अगर किसी इंसान के पास प्रॉपर्टी है वही वोट कर सकता है और वो भी सिर्फ मैन। That is a right of every citizen to vote। बोला मैंने, they felt men of property mainly should have the vote, they did not want vote for women। वो वुमेन को बिल्कुल से वोट नहीं करते थे, बोलते वुमेन को तो राइट है ही नहीं है और मेन भी जिनके पास प्रॉपर्टी है सिर्फ उन्हीं को राइट है वोट देने का। तो ये यहाँ से सामने हाथ पता चल रहा है कि डेमोक्रेट्स तो बिल्कुल थे। एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं लिबरल्स को। तो मैंने पता नहीं क्या बोल रही हूँ अभी, तो लिबरल्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस सोसाइटी में चेंज चाहते थे, उसके बाद ये इक्वालिटी चाहते थे, सेक्युलरिज्म की भावना इनके अंदर थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि अनकंट्रोल्ड पावर थी जो डायनेस्टिक रूलर्स की, डायनेमिक रूलर्स की, उनको मतलब उनसे कम उसको कम चाहते थे। वो चाहते थे कि जो डेमोक्रेसी के तरह की कुछ विचारधारा थी इनके, बट फिर भी ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे। ये चाहते थे कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट हो। इस पॉइंट को हमने स्किप कर दिया। वो चाहते थे कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या हो, जो जुडिशरी है वो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। यानी कोई भी रूलर, कोई भी ऑफिसर, कोई भी डायनेमिक रूलर इसको कंट्रोल नहीं कर सके। जो सही हो, जो जुडिशरी है वो सिर्फ सही का ही साथ दे। ये कौन चाहते थे? हमारे लिबरल्स चाहते थे। पर फिर भी ये क्यों नहीं थे डेमोक्रेट्स? क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के विचारधारा में, आइडियोलॉजी में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। अब चलेंगे हम रेडिकल्स में। इन कंट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन व्हिच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। मतलब इसके उल्टे थे हमारे रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या चाहते थे
जो गवर्नमेंट है वो बेस्ड हो मेजॉरिटी में, मतलब ऐसा हो कि इलेक्शन करवाए जाए बाकायदा, हर एक वुमेन मैन हर एक लोग हैं, चाहे वो गरीब है अमीर है, मतलब कोई है, पुरुष है स्त्री है, कोई भी है, वो हर एक इंसान आकर के वोट करे और जिसके ज़्यादा वोट होंगे, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी है, जिस भी इंसान के पास ज़्यादा वोट होंगे वही वहाँ का राजा बनेगा, वही वहाँ का जो लीडर है वो बनेगा, वही वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रेज मूवमेंट्स, तो बहुत सारे जो लोग थे वो वुमेन को सपोर्ट करते थे, जो उनकी मूवमेंट चलती थी, जो उनके आंदोलन थे, रेवोल्यूशन थे, कुछ भी, उनको बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट करते थे। कौन? रेडिकल्स लोग। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज्ड द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। तो जो लिबरल्स के मतलब ये क्या करते थे कि जैसे जो लिबरल्स थे वो क्या करें, उन्होंने अभी यहाँ तक हमें बिल्कुल नहीं बताया कि प्रिविलेजेस होनी चाहिए लैंड ओनर्स के, वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स के, लेकिन लिबरल्स से बिल्कुल खिलाफ के, इनके बिल्कुल अपोजिट जो हमारे रेडिकल्स थे वो क्या चाहते थे कि जो लैंड ऑनर्स हैं या जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, फैक्ट्री ऑनर्स हैं, उनके जो बचपन से ही उनको जो एक आधार मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी बच्चे का जो माँ बाप हैं वो फैक्ट्री ऑनर, तो डेफिनेटली बच्चा भी फैक्ट्री ऑनर बनेगा। तो हर इंसान को अपना खुद का मतलब एक बेसिस होना चाहिए जिसके ऊपर चल करके वो अपना खुद का एक मतलब स्ट्रक्चर बनाए, अपना खुद का एक सेटअप बनाए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रिविलेजेस है बच्चे को बचपन से मिल जाए, दैट मीन्स दे नेवर एवर बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, कि मतलब हमेशा ही हर एक इंसान जो होता है हर बार क्या होता है कि वो बचपन से ही जो उसके मॉम डैड करते हैं वही वो मतलब मैक्सिमम करता है, तो ऐसा वो नहीं चाहते थे। They were not against the existence of private property, but they disliked concentration of property in the hands of a few. अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि भाई अगर प्रॉपर्टी मतलब नहीं होगी तो भैया प्रॉपर्टी जाएगी किसके पास? तो वही बोलते हैं कि ये नहीं बोलते कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, मगर ये बोलते थे कि जो कुछ चंद लोगों के पास प्रॉपर्टी है, अब जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है उसके मतलब वो उसकी थाली से और एक बारी गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा जो आइडियोलॉजी था कि जो चाहते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो तो रहे, लेकिन जो इसकी कंसंट्रेशन है सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में ही सारी प्रॉपर्टी है, इसको खत्म कर देना चाहिए। कंजर्वेटिव्स वर अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स, तो जो कंजर्वेटिव्स थे बिल्कुल मतलब लिबरल्स और रेडिकल्स में थोड़े बहुत जो थे मैचेस थे कि वो थोड़े बहुत मिलते जुलते थे, बट ऑन द अदर हैंड क्यों नहीं मतलब थे, क्योंकि थोड़े बहुत वो डेमोक्रेटिक भावनाएं रखते थे। ऑल्दो कि लिबरल्स जो डेमोक्रेट्स वो नहीं थे, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत वो चेंज तो चाहते थे। लेकिन जो कंजर्वेटिव्स थे तो बिल्कुल ही इनके खिलाफ थे, बिल्कुल सबसे अलग हमारे कंजर्वेटिव्स जो कंजर्व करना चाहते हैं कि इसको हमारी मोनार्की को जो कंजर्व करना चाहते हैं, प्रिविलेजेस को। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू नीड फॉर द चेंज। अब जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने भी माइंडसेट बना लिया था कि चेंज तो होके ही रहेगा। जिस तरह से फ्रांस वालों ने लुई 16 को उठा करके गद्दी से फेंका था, हम भी किसी ना किसी दिन हमारी राजगद्दी से उतर के फेंकने ही वाले हैं। अब अर्लियर 18th सेंचुरी में जो कंजर्वेटिव्स थे वो हैड बीन जनरली अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ चेंज। वो चेंज तो बिल्कुल चाहते ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन 19th सेंचुरी में जब हमने पढ़ा कि जो लुई 16 था उसको मार दिया गया, उसको ट्रेजन के जुल्म में गिलोटाइन कर दिया गया, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया भैया जिस तरह उसको मारा गया हम भी किसी ना किसी दिन खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि चेंज तो इनएविटेबल था, चेंज को कोई नकारा नहीं जा सकता, बट फिर भी वो बोलते थे कि हमारे पास्ट को, हमारे भूतकाल को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमारी थोड़ी इज्जत की जाए और जो चेंज है उसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लाया जाए, ताकि जब तक हम जिंदा रहें तब तक हमें कोई परेशानी ना हो। Such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. तो बोलते हैं कि जो डिफरेंट आइडियाज थे सोसाइटी के चेंज के लिए, ये क्या होते थे जब सोसाइटी में या पॉलिटिकल्स में टर्मोइल, यानी हम बोलते हैं माहौल ख़राब हो गया, हड़बड़ाहट हो गई, लोग ऐसे वैसे हो गए, मतलब लोग ने झगड़ा स्टार्ट कर दिया, तो जब क्लैश आ जाता था इन अलग अलग विचारधाराओं का, तो मतलब इसकी वजह से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी जो चीज़ें वो स्टार्ट हो जाती थी। और इसी की वजह से हम आगे पढ़ेंगे भी कि रशियन रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हो जाती है। द वेरियस अटेम्प्ट्स एट रेवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दीज पॉलिटिकल टेंडेंसीज। अब पॉलिटिकल टेंडेंसीज कौन कौन सी बन रही थी? लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स। तो जो भी हमारे वेरियस अटेम्प्ट्स है रेवोल्यूशन के बाद किसी ना किसी रेवोल्यूशन आ जाए, बस कि मतलब लोग हमें स्वीकार करें। कौन चाहता था कि रेडिकल्स और लिबरल्स चाहते थे कि कंजर्वेटिव्स को राजगद्दी से उठा करके फेंक दिया जाए। तो ये जो नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है 19th सेंचुरी में, इन्होंने इनके लिमिट्स को भी कि इनकी क्या मतलब क्या इनकी एक हद होती है किसी चीज़ की, वो क्या है, और पोटेंशियल इनकी पावर क्या है, तीनों ही पॉलिटिकल टेंडेंसीज के इनको डिफाइन कर दिया है। किसने? जो भी रेवोल्यूशन का एक अटैम्प्ट हुआ था जैसे कि रशियन रेवोल्यूशन हो, उसने इन चीज़ों को डिफाइन कर दिया। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं पूरे इस टॉपिक का। तो लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स में सबसे
पहले हमने पढ़ा कि जो लिबरल्स थे वो चेंज चाहते थे, ये इक्वालिटी जो रिलीजन्स में इक्वालिटी मतलब रिलीजन्स में इक्वालिटी में बिलीव करते थे, अर्थात सेक्युलरिज्म में बिलीव करते थे, अनकंट्रोल्ड पावर नहीं चाहते थे डायनेमिक रूलर्स की। उसके बाद हमेशा एक रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिलीव करते थे, और ये भी बिलीव करते थे कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के खिलाफ। ये बोलते थे कि एक जुडिशरी होनी चाहिए क्योंकि जो ही इंडिपेंडेंट हो। लेकिन फिर भी ये डेमोक्रेट्स नहीं थे क्योंकि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के इस क्या बोल रही हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, कि इस विचारधारा में आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते थे। अब बात करें रेडिकल्स की, जो रेडिकल्स थे वो चाहते थे जो सरकार है वो ऐसा कुछ ना हो कि जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है उसी को राइट टू वोट हो, जिसके पास कम प्रॉपर्टी है उसको वोट देने का अधिकार ना हो। तो गाइस यहाँ से सामने पता चल रहा है कि जो लिबरल्स हैं वो थोड़े अपर स्टार्टा के लोग हैं, और जो रेडिकल्स हैं वो थोड़े से के बहुत ज़्यादा लोअर स्टार्टा के लोग हैं। इसमें वुमेन भी आ जाएंगी, जो हम जिस तरह से थर्ड स्टेट में जैकोबिन क्लब की बात की उसी तरह से कुछ मिलते जुलते हैं हमारे रेडिकल्स में। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी लोअर स्टार्टा के और बहुत ज़्यादा इक्वालिटी की बात करते हैं। ये गवर्नमेंट चाहते थे मेजॉरिटी के बेसिस में, और वुमेन सफरेज मूवमेंट्स को सपोर्ट करते थे। जो भी लैंड ओनर्स या वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स के जो भी प्रिविलेजेस थे, जो उनको बचपन से अधिकार मिल जाते थे, उसके खिलाफ चलते थे। अब ये ऐसा नहीं था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से नफरत करते थे, मगर ऐसा क्यों कर रहे थे कि उनको क्या था कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो कि सारी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के पास हो। वह ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि जो अमीर है वो और अमीर हो रहे हैं और गरीब बेचारे और गरीब होते जा रहे हैं। तो रीज़न क्या था कि जो भी डिस्पैरिटी थी सोसाइटी में क्यों हो रही थी, जो मतलब एक सारे का सारा, जैसे बोला, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ही हर चीज़ थी, हर एक राइट कुछ ही लोगों के पास था। यही रीज़न था जिसकी वजह से एक बहुत ही रातों रात हर चीज़ को बदल देना चाहते थे, एक रेडिकल चेंज आते थे। अगला आता है कंजर्वेटिव्स, या फिर कंजर्वेटिव में अगर हम बात करें तो मतलब ये वो लोग थे जो लिबरल्स और रेडिकल से बिल्कुल ही खिलाफ थे। ये चेंज चाहते ही नहीं थे, बिल्कुल चेंज नहीं चाहते थे। बोलते थे किसी तरह से चेंज को खत्म कर दिया जाए, चेंज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनको तो मजे लगे हुए हैं, ये और अमीर होते जा रहे हैं, और टैक्सेस आते जा रहे हैं, और रेवेन्यू आता जा रहा है। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है, लुई 16 को हटाया जाता है, मतलब उसको गिलेटाइन कर दिया जाता है, तो ये इनको थोड़ा होता है कि नहीं भैया हम तो चेंज मतलब आके ही रहेगा, ये लोग हमें हटा के देंगे। तो ये बोलते हैं कि भैया चेंज तो लाओ, मगर धीरे धीरे लाओ, जिससे क्या हो जाए कि हम लोगों की थोड़ी तो मतलब इज्जत का थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि पास में हम लोग तुम्हारे राजा रहे हैं। क्योंकि एक बार अगर इन्हें हटा दिया जाता तो क्या होता, इनकी कोई इज्जत ही नहीं रहती, इनको पूछता तक नहीं कोई। तो यहाँ से हम सामने देखने को मिल रहा है कि जो लिबरल लोग हैं वो थोड़े अपर स्टार्टा के हैं, मतलब अपर मिडिल क्लास की बात की जाए, और जो हमारे रेडिकल्स हैं वो थोड़े क्या बहुत ही ज़्यादा लोअर स्टार्टा के लोग, और जो कंजर्वेटिव्स हैं इनमें मेनली वो लोग आ रहे हैं जो रूलिंग क्लास के हैं। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल करके आया, और हमने ये भी पढ़ा कि ये जो सारी टेंडेंसीज का जो ये एक रोल है, पोटेंशियल है, लिमिट्स है, ये हमें पता चलेंगे रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक, that was liberals, radicals and conservatives. So I hope you would have understood somewhat about these topics. If not, then you can rewind the video. So guys, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, एंड इफ यू डिडंट लाइक देन डिसलाइक। जो भी करना आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब सारे जो भी बोलते हो तुम लोग तो कर देना। एंड टिल दैट हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल दैट, या हैव अ नाइस टाइम।